हेलो फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको देखना है ये वाला टर्म, ठीक है, इसको देखना है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। क्लियर है? क्या होगा, 1/2 है, इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो क्या होगा, 3/2 इधर लिख लो, माइनस 1/3 है, माइनस 1/6 है। क्लियर है? इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा फ्रेंड, 6 एलसीएम होगा। क्या हो गया यहाँ पे, 3 3 जा 9 और माइनस 2 होगा यहाँ पे, और ये माइनस का 1 होगा। इट मीन्स क्या हो गया आपका, 9 - 3, ओके, 6/6, इट मीन्स 1 आया। तो इसका वैल्यू आपके पास क्या आ गया फ्रेंड, समझना, ये पूरे का वैल्यू आपका 1 आ चुका है। ठीक है, अब इसके साथ 1/2 भी है ना, 1/2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब जो है ना, इसको लेकर आते हैं ये वाले टर्म को। क्लियर है? क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 5 है ना, इट मीन्स 5/4 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, तो आपका 1/2 ही होगा। इट मीन्स क्या हो गया आपका, ये नीचे एलसीएम 4 होगा, इट मीन्स 5 - 2। क्लियर है? तो यहाँ से जो वैल्यू आया 3/4, ठीक है, ये निकल के आया। तो यहाँ तक तो हमारा काम क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है फ्रेंड। क्लियर है? अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 होल 1/4 है ना, तो इसको लिखेंगे 4 2 जा 8 और 1 9/4 हो जाएगा। चलो लिख लो, 9/4 डिवाइड है, तो यहाँ पे ये उल्टा करके इसको लिखेंगे 4/3 होगा। ठीक है, काट लो इसको, 4 4 कटेगा। क्लियर है? 3 3 जा 9, तो यहाँ आपका 3 वैल्यू आ गया। ये मतलब ये जो आपका लार्ज ब्रैकेट था उसका वैल्यू आ गया क्या फ्रेंड, 3 कंप्लीट। यहाँ पे था, अब इसको सॉल्व कर लेना है। 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया ना, 7/2 - 3 करना है ना, 3 मैंने इसको लगा लिया। ठीक है, 7 - 6, क्लियर है, 6 होगा बाई 2। क्लियर है? क्या हो गया फ्रेंड, 1/2 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 1/2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको ये वाला टर्म दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। क्या हो जाएगा, 5 - 1 है ना, इट मीन्स इसका वैल्यू तो हो गया आपका 4/5 है ना, ऊपर आपका 3 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो 10 प्लस ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 3 जा 15, ठीक है, और अपन में 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया फ्रेंड आपका, 10 4 जा 40 और प्लस 15। क्लियर है? अपॉन में क्या है, 4, क्या हो गया आपका 55/4 हो गया। ठीक है, आपका ब्रैकेट वाला टर्म तो सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, बचा क्या, 1/4 है ना। क्लियर है? 1/4 है, तो अब ये भी है यहाँ पे, अब डिवाइड भी है और ब्रैकेट भी है। ठीक है, ब्रैकेट वाला का तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं 55/4, 1/4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15/1 है ना, तो 16/3 हो जाएगा। डिवाइड है, एज इट इज रहने देते हैं, 9 1 जा 9 और 2 11 11/9 होगा। क्लियर है? इंटू 1/4 इंटू 55/4 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका ये डिवाइड है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, बस ये वाला टर्म होगा आपका, ये इससे मतलब नहीं है फ्रेंड, क्योंकि इसके साथ है। ठीक है, तो कर लो, 16/3 इंटू 9/11 होगा। ठीक है, बाकी को एज इट इज रहने दो, 1/4 और यहाँ पे हो गया 55/4। ठीक है, क्लियर है? अब बस सिंप्लीफाई कर लेना। ये हो गया, देखो 4 4 जा 16, 16 ये और 16 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 है ना, 11 5 जा 55 है ना। क्लियर है? तो 5 मल्टीप्लाई बचा क्या फ्रेंड, 3 और 5, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15। 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट।
थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 5.6 है ना, ठीक है। और ये देखो जिससे डिवाइड किया ना दोनों को सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। एट मीन्स आप इसको ऐसे लिख लो 5.6 इंटू 0.36 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई 2.1 कर सकते हैं, प्लस इसको लिखेंगे 0.42 इंटू 3.2 है अपॉन में इसको भी डिवाइड कर लो, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ तक। बस अब इसको काटना है, जो जो टर्म कटेगा उसको काट लेते हैं, ठीक है। ये एक डेसिमल से इसको हटा सकते हैं, 8 7 56 होगा, ओके। और यहाँ से 7 से काट लो फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 7 3 लेकिन यहाँ पे डेसिमल है एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे लगा लोगे 0.3 हो गया, ठीक है। इधर आते हैं, इधर एक काम कर लो, यहाँ से एक डेसिमल यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे, है ना। तो ये 32 हो गया, यहाँ 8 हो गया, काटेंगे 8 से, ठीक है। 8 4 जा 32 हो गया फ्रेंड, ओके। और यहाँ पे देखना 2.1 है, ऊपर 0.42 है, ठीक है। अपॉन में करेंगे तो 100 होगा फ्रेंड, यहाँ पे करेंगे तो 10 होगा, मतलब 1 0 तो होगा आपके पास, 1 0 कटेगा तो इसको हटा लो। ये 2 टाइम हो गया, लेकिन 1 0 था ना तो 0.2 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे 0.36, यहाँ पे देखना 0.36 है और नीचे 0.3 है, ठीक है। इसको भी काट सकते हो आप, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपका ये है डेसिमल, यहाँ पे एक डिजिट है, मतलब 1 0 तो आपका रह जाएगा, एक डेसिमल, ठीक है। इसको काटेंगे आप तो ये कट जाएगा आपका 12 3 36, मतलब 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या 1.2 और इधर बच गया फ्रेंड, ये देखो 0.2 है और इधर 4 है ना, तो 0.8 हो गया। एट मीन्स ऐड करेंगे तो क्या हो गया फ्रेंड आपका 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। 2 आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ एडिशन करना है। देखो ऐड करेंगे ये वाले टर्म को, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 1807 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 79 पे होल स्क्वायर आएगा, लिख लो एज इट इज़। और नीचे आपका क्या है 1886 है, ठीक है, एज इट इज़ रहने देते हैं इसको, क्लियर है, इंटू 1728, ठीक है। अब इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल सकते हैं ना, इसको बस लिख लेना है 1807 प्लस लगाएंगे 79, ओके। और यहाँ पे माइनस वाला टर्म लिखेंगे 1807 माइनस होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो 79 लिख लो। और नीचे एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं इसको 1886 मल्टीप्लाई 178 है, सॉरी, समझना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 1728 और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आपका निकलेगा, समझना। इसको ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला आएगा नीचे जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल यही आएगा, क्लियर है, 1886। तो ये और ये कट गया और इधर आपका ये वाला और ये वाला कट गया, इट मीन्स आपका 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, दिख रहा है आपको, क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को पहले इधर लिख लेता हूँ, 256 अपॉन क्या है 0.256 है, इज इक्वल टू आपका 25.6 अपॉन x है। x का वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं, ठीक है। x को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो टर्म है हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, 25.6 है ना, इंटू 0.256 लिखेंगे और नीचे आपका हो जाएगा 256, क्लियर है। डेसिमल हटाना चाहते हो हटा लो, फिर नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो हटाया डेसिमल तो नीचे आपका 1000 हो गया, क्लियर है। और यहाँ भी हटाना चाहते हो तो हटा लो, चलो रहने देते हैं। तो ये वाला टर्म आपका कट गया पूरा, बचा क्या ऊपर 25.6 अपॉन में 1000 है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 0 और लगा लेंगे तो आपका 3 डिजिट हो जाएगा। मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो 0 पॉइंट और 1 डेसिमल पहले से था, ठीक है। और नीचे आपका 3 0 है फ्रेंड, तो 1 डिजिट 5 2 हो गया, एक और डिजिट चाहिए ना, तो यहाँ पे एक और 0 लगाओगे 0.256,
क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई आपकी समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको भी हटा के यहाँ पे एक 0 लगा लो, लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 में देखो 0.0256। क्लियर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से देखना, ये देखो मॉड दिख रहा है आपको, ये मॉड है, यहाँ भी मॉड है फ्रेंड। ठीक है, तो मॉड क्या होता है, मॉड से निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है ना। बस इसी चीज़ को यूज़ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 7, ये मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4, मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 4। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मॉड है, इसको हटा लो। क्लियर है फ्रेंड, यहाँ पे लिख लो आप, क्या निकला, ये प्लस में 4 निकलेगा। ठीक है, मॉड हटाएंगे तो प्लस में 4 निकलेगा। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पे लगाया -4, मॉड से यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही लगा लो। लेकिन यहाँ डिवाइड है, किसके साथ है फ्रेंड, डिवाइड आपके साथ, आपका 5 के मॉड 5 के साथ है ना, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे। क्लियर है, तो 5/5 कर लो। क्लियर है, ऊपर वाला टर्म कंप्लीट हो गया। नीचे आते हैं, 7 2 इनको 7 2 14 है ना, -14, मॉड नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे समझना, इन दोनों डिवाइड में है ना, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो -2 × 1 क्या हो गया आपका, -2 और प्लस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस है ना, तो 2 2 तो कट गया। ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये भी कट जाएगा। 7 4 28 -4 अपॉन में 14 होगा ना, क्या हो गया आपका, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 24 अपॉन माइनस का 14। ठीक है, कर लो, काटेंगे 12 और नीचे आपका 7 हो गया। एडवांस क्या हो गया आपका, -12/7 कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। माइनस नीचे था तो आप ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या फ्रेंड, -12/7 कहाँ दिख रहा है आपको, थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, पहले इसको कर लो, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5/2 होगा। मैं लिख लेता हूँ इधर, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, इनका मैं पहले काम कर रहा हूँ। 4 3 12 और 13/3 हो जाएगा, और माइनस स्मॉल ब्रैकेट है, -7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2 होगा, और इधर हो जाएगा 3/4 है ना। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5/2 होगा, सॉरी 5/2 होगा यहाँ पे, और ये माइनस है ना तो माइनस अंदर चला जाएगा आपका। यहाँ पे देखो माइनस है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर चला जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा। कर सकते हैं ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक साथ सॉल्व कर सकते हो या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। चलो एक साथ सॉल्व कर लेते हैं ना। एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12 ले सकते हैं, 4 3 12 है ना, 4 13 चौके 52 यहाँ पे होगा, 52 माइनस का 6 6 5 30 माइनस 4 3 12 मतलब -9। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड, अब इनको सॉल्व कर लेना है। ओके फ्रेंड, ठीक है, देखो अब ये जो टर्म है आपका कितना हो गया, 52 और माइनस का 39/12। क्लियर है, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 और बचा क्या है यहाँ पे 4 से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपका बचा 1 है ना। 13/12 आपका निकल के आया ये वैल्यू। ठीक है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट वाला काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन जो दिख रहा है, 6 2 12 और 13/6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। चलो क्लियर है, 13/6 हो गया। ओके फ्रेंड, तो इसको सॉल्व करते हैं, 13/6 और इसको भी लगा लो। ठीक है, प्लस में था, प्लस में वैल्यू है 13/12। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो 12 है ना, तो इसको भी 12 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या हो गया, 26 + 13 अपॉन आपका 12 एलसीएम हो जाएगा। एट मीन्स आपका 39 हो जाएगा यहाँ पे /12। ये निकल के आ गया, आपका ब्रैकेट वाला काम खत्म हो गया पूरा ही। ये आपका लार्ज जो ब्रैकेट दिख रहा था, इसका पूरा काम खत्म हो गया। इसकी बात करते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, 9 4 36
और 3, 39 हो गया ना, लिख लो 39/4। और ये जो वैल्यू आया यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है, 39/12। अब इसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे ना सॉल्व करने के लिए, 39/4 और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 39 ही होगा। काट लो, 39 कटा फ्रेंड, ठीक है, 4 3 12, सॉरी 4 3 12 है ना, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 किस में दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट वाले पार्ट को, है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो 3/5 है प्लस 1/10 है और माइनस 4/15 है, तो क्या एलसीएम होगा, 30 एलसीएम होगा फ्रेंड, तो 30 बना लेते हैं। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो या भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 बन जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे लिखोगे एलसीएम 30 हो गया, ऊपर हो गया फ्रेंड आपका 18। क्लियर है। और ये हो जाएगा 3 और माइनस का 8, सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा आपका 18 और 3 21 माइनस 8 है ना, 13/30। चलो ये वैल्यू निकल गया आपका, जो ब्रैकेट वाला पार्ट था, स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट, ये निकला। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसके साथ क्या था, 5/6 था, है ना, इसको भी लिख सकते हो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ 5/6 और ये वाला टर्म को लिख लो, माइनस में था ना 13/30। तो हम लोग क्या करते हैं, 30 बना लेते हैं 6 को, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस का 13/30। ठीक है, 13 2 26 होता है, एक कम है ना फ्रेंड, तो आप यहाँ पे 12 लिखोगे, 12/30 ये निकल गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। क्लियर है। 6 से काट लो, 2 6 एंड ये 5 हो जाएगा। क्लियर है, एंड मीन्स 2/5 निकल गया यहाँ पे। क्लियर है, तो ये पूरा पार्ट हमारा, इसका वैल्यू निकल चुका है, कितना 2/5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6 और 1 7 है ना, तो आप लिख लो 7/2 और इसको लिखेंगे, है ना, माइनस में क्या है फ्रेंड आपका 2/5 लिखेंगे। अगेन एलसीएम 10 होगा, है ना, 5 2 10 7 5 35 और माइनस का यहाँ पे लगाएंगे 5 2 10 इट मीन्स 4, तो क्या हो जाएगा 31/10 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। अब ये बचा, इसको क्या लिखेंगे 25 + 1 26। ठीक है, समझना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है। क्या होगा फ्रेंड आपका 26/5 और माइनस का ये है 31/10। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे 30 क्या बनाना है आपका, एलसीएम 10 होगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड। 52 माइनस का 31/10 एलसीएम होगा, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 हो गया आपका 2। क्लियर है, 21/10 आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किस में दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, स्मॉल ब्रैकेट में जो है। चलो क्या हो जाएगा आपका 5 5 25 और 4 29/5। ठीक है, और डिवाइड है यहाँ पे, ध्यान देना डिवाइड है। चलो डिवाइड लगा लो, नेक्स्ट स्टेप में काम कर लेंगे। 14 2 28 और 1 29 क्या लिखेंगे 2। अब डिवाइड है तो हम लोग साइन चेंज करेंगे ना, इसको सॉल्व करने के लिए। 29/5 है, सॉरी 5 × हो जाएगा आपका, 2 पर चला जाएगा, 29 नीचे आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको क्या फ्रेंड, 29 कटा, तो आपका बचा क्या 2/5 बचा ना। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मेरा काम हो गया, इसका वैल्यू निकल गया क्या 2/5। अब इसके साथ ये भी तो है, सॉरी इसके साथ क्या है फ्रेंड आपका 15/4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, 15/4 और ये इंटू में ना, तो लिख लो 2/5। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 5 3 15 3 होगा, सॉरी 2 2 4 क्या निकल गया 3/2। चलो यहाँ से 3/2 निकाल चुके हम लोग वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब बचा आपका ये वाला पार्ट, ये बचा है ना, इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9 और 2 11/3 हो जाएगा, 11/3 और इसको लगाएंगे। ठीक है, और इसके साथ क्या था माइनस 3/2। ठीक है, 6 एलसीएम लेंगे। ठीक है, 11 2 22 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 9
22 माइनस 9 करेंगे, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 3 और 1 13/6 होगा, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। 13/6 हो गया, ये निकल के आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो अब यहाँ पे लगा लो आपका क्या है 23/6, और यहाँ इसके साथ प्लस में आएगा 13/6। एलसीएम क्या है आपका 6, 23 प्लस 13, क्लियर है। क्या हो गया आपका 6, 3 और 6, क्लियर है। 6 6 जा 36, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है फ्रेंड। 6 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना। अब देखो ये क्वेश्चन ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 पार्ट में काम करोगे। 3 पार्ट में दिख रहा है ना, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट के बाद डिवाइड दिख रहा है, का दिख रहा है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तो देख लो, सबसे पहले तो आपको बोर्ड में के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं फ्रेंड, देखो सबको पता होगा, अगर इसमें हम लोग को ऑफ दिखता है, ऑफ क्या है का, है ना, तो डिवाइड से पहले ऑफ का काम करेंगे और इससे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे ना। चलो ठीक है, तो समझना। अब यहाँ पे इसी को मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो ऑफ का काम कर रहा है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आपका 3 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे 1 हो गया फ्रेंड। तो 2/1 आपका 2/3 ही होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया, ब्रैकेट का ही काम करते थे। अब यहाँ पे का दिख रहा है ना, तो 9/15 लिख सकते हैं, ठीक है। काटेंगे 3 3 9 हो गया फ्रेंड, और कुछ कटेगा, हाँ ये कटेगा, 5 हो गया, तो 2/5 निकल के आया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ ध्यान देना कि आपका डिवाइड है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन डिवाइड किसके साथ है फ्रेंड, यहाँ पे इसके साथ है, क्लियर है। तो इसको यहाँ पे हटा लो, 2/5 निकल के आया हमारे पास। अब जो पार्ट है ना, मैं इधर लिखते भी जाता हूँ, जो वैल्यू है ना 2/5 है, और इसके साथ डिवाइड लगाना है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग पहले का काम करेंगे, है ना, दैट मीन्स ऑफ का, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे कटेगा क्या फ्रेंड, यहाँ भी कटेगा आपका, यहाँ पे आपका ऑफ वाले पार्ट में तो कुछ नहीं कटेगा। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5/4 है, और ये आपका डिवाइड है ना, डिवाइड को आप चेंज करोगे, क्लियर है, ठीक है। एज इट इज़ रहने देते हैं डिवाइड को भी, और ये जो आपका अब वाला पार्ट है ना 5/2 एज इट इज़ रहने दो। अब वाला पार्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इनटू में, इनटू इसके साथ, क्लियर है, तो हो जाएगा 8/5। अब ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे 5/4 है, साइन चेंज हो जाएगा, आपका 2/5 हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज़ होगा 8/5। अब ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। 5 5 कट रहा है ना, 4 2 ज़ा 8, ये भी कट गया। क्या हो गया 4/5 निकल के आया। अच्छा 25 होगा यहाँ पे, एक 5 मैंने काटा, ये 2/5 हुआ, क्लियर है। 4/25 भी कहीं पे मिसिंग है, यहाँ पे एक 5 कटा। चलो देख लेते हैं जो भी आएगा। 4/5 आ रहा है, क्लियर है। अच्छा एक मिनट, यहीं पे मिस्टेक हुआ है फ्रेंड, 5 5 जा 25 होगा ना, 5 5 जा 25। जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ा 8 है ना, तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 4 जा 5 5 जा 25, तो ये 25 होगा ना, तो यहाँ पे मैं 25 लिखना भूल गया, ठीक है, तो आप लिख लो, क्लियर है। तो ये आपका 25 यहाँ पे होगा 8/25, क्लियर है। समझना यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करना भूल गया, क्लियर है। 25 लिख लो, तो 4/25 निकल के आया। चलो ठीक है, अब क्लियर है। अब ये जो वैल्यू आया हम लोग इसके साथ डिवाइड में लगा लो 4/25।
अब थर्ड टर्म पे आते हैं, इसको सॉल्व करना है ना। और यहाँ पे इसके साथ का है फ्रेंड, है ना, तो यहाँ पे का रहने दो, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यहाँ भी पहले ऑफ का काम करते हैं, क्लियर है। तो आपका 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, इट मीन्स आपका 1 हो गया। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेमी नंबर होता है, मतलब 3/4 ही होगा, यही होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बचा, 3/4 इंटू 3/4 ये बचा, इट मीन्स आपका 9/16 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लो आप 9/16, बस इतना सा काम करना है। अब ओवरऑल सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। तो पहले काम करते हैं किसका, का ऑफ का, 4 4 जा 16, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो 2/5 डिवाइडेड बाई 9/25 मल्टीप्लाई, ये 25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका क्या हो गया 100 लगा लो, ठीक है। इसको लिखेंगे 2/5, साइन चेंज हो जाएगा फ्रेंड, आपका 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। काट सकते हो ना, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 2 40/9, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।